वॉइस ओवर। 3 साल बीत चुके थे। माहिरा ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और अब वह एलएलबी में एडमिशन लेना चाहती थी। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना बहुत ज़रूरी था। अगर उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता तो एडमिशन में बहुत कम पैसे लगते। इसी उम्मीद में उसने मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। बैकग्राउंड। माहिरा किताबों के ढेर में। कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आ गया। एग्जाम को सिर्फ 35 दिन बचे थे। माहिरा सोचने लगी, अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुई तो एडमिशन के लिए 20,000 रुपये कहाँ से आएंगे। घर का खर्च पहले ही बड़ी मुश्किल से चल रहा था। इन सब बातों को सोचकर उसने और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। उधर कोरिया में भी 3 साल बीत चुके थे। जून वू के माता पिता के गुजरे हुए वक्त ने उनके दादाजी पार्क हाजून को उनकी देखभाल का जिम्मा सौंप दिया था। दादाजी अब बूढ़े हो चले थे और कंपनी संभालने नहीं जाते थे। इंडिया की कंपनी का प्रेसिडेंट छोटा पोता जून वू था, जबकि कोरिया की कंपनी का प्रेसिडेंट बड़ा पोता यूजिन था। कोरिया का आलीशान ऑफिस यूजिन और जून वू का कॉन्ट्रास्ट दिखाते दृश्य। जहां यूजिन सुलझा हुआ, जिम्मेदार और बेहद हैंडसम लड़का था, वहीं जून वू पूरी तरह से उसका उल्टा था। घमंडी, नकचड़ा और अकड़ू। लेकिन उसकी आकर्षक बॉडी और नशीली आंखों को देखकर कोई भी लड़की उसे पसंद कर सकती थी। कर्मचारी। जून वू को काम से कोई मतलब नहीं है। उसे बस खुद की पड़ी रहती है। लेकिन क्या करें, इतनी हैंडसम पर्सनालिटी है कि कोई उसकी शिकायत भी नहीं करता। इधर इंडिया में माहिरा के पिता बलराम अपने दुकान से घर लौट रहे थे। उनके हाथों में परिवार के लिए छोटे छोटे तोहफे थे। पत्नी के लिए गजरा, बेटियों के लिए मिठाई और माहिरा के लिए लॉ की एक किताब। वह खुशी खुशी घर की ओर जा रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सड़क पर ट्रक की तेज आवाज, साइकिल का गिरना। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बलराम की साइकिल को जोरदार टक्कर मारी। हाथों में पकड़ा सफेद गजरा खून से लाल हो गया। मिठाई सड़क पर बिखर गई और लॉ की किताब पर खून के छींटे पड़ गए। बलराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद बलराम का बेटा हर्ष बस से उतरा। उसने अपने पिता की लाश सड़क पर पड़ी देखी। वह एक पल के लिए मानो सुन्न हो गया। हर्ष, ये कैसे हो गया? अभी तो खुशियां आनी शुरू हुई थीं और आप हमें इस तरह छोड़कर चले गए। अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। क्या माहिरा इस घटना के बाद भी एंट्रेंस एग्जाम दे पाएगी? क्या हर्ष अपने परिवार को संभाल पाएगा? और कोरिया में जून वू की कहानी इस संघर्ष से कैसे जुड़ेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल आधा